Assalamualaikum dear students, how are you? I hope that you are fine. डियर स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश का लेक्चर नंबर 10 के साथ हाज़िर हूँ और आज भी हम जो है वो कुछ सिलेक्टिव जो कॉमन इडियोमेटिक फ्रेजेस हैं उनको हम करेंगे। आपने करना ये है कि आपने इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने बोलने में। तो पहला हमारे पास जो इडियम है वो है जी लीप इन डार्क। ये होता है बगैर सोचे समझे कोई काम करना। दिस बिजनेस मैन टुक अ लीप इन द डार्क एंड हिज बिजनेस कोलैप्स्ड। इस बिजनेसमैन ने बगैर सोचे समझे जो है वो कारोबार किया, लिहाजा उसका बिजनेस जो है वो कोलैप्स कर गया, यानी कि तबाह हो गया। नंबर 2 पे है जी आ फिश आउट ऑफ वाटर। ये होता है बेचैन। एट इज़ न्यू जॉब ही इज़ लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। अपने नए काम पर वो बेचैन है। उसके बाद जी मेडन स्पीच, पहली तकरीर। ही वाज समवट नर्वस एट इज़ मेडन स्पीच। वो अपनी पहली तकरीर पे कुछ नर्वस था। नंबर 4 पे है जी मेक अमेंड्स। ये होता है तलाफ़ी करना। यू हैव इंसल्टेड हिम इन पब्लिक। आपने उसको सरेआम उसकी बेइज्जती की है। नो यू विल हैव टू मेक अमेंड्स। अब आपको इसकी तलाफ़ी करनी पड़ेगी। नंबर 5 पे है जी मेक बोथ हैंड्स मीट। मुश्किल से गुजर बसर करना। इन अ स्मॉल इनकम द पुअर हार्डली मेक बोथ हैंड्स मीट। कम आमदनी में जो गरीब आदमी है वो मुश्किल से गुजर बसर करते हैं। उसके बाद जी मेक ऑफ विद, भाग जाना कोई चीज़ चुरा कर। दिस थीफ मेड ऑफ विद द ऑर्नामेंट्स। ये चोर जेवरात चुरा कर भाग गया। नंबर 7 पे है जी मैन इन द स्ट्रीट। आम आदमी को कहते हैं इफ़ द मैन इन द स्ट्रीट इज़ हैप्पी। अगर आम आदमी खुश है द कंट्री इज़ इन गुड कंडीशन, तो मुल्क की हालत अच्छी है। नंबर 8 पे जी मैन ऑफ लेटर्स, आला आदमी। इलामा इकबाल वाज़ा मैन ऑफ लेटर्स। इलामा इकबाल बहुत ही खूबियों वाले इंसान थे, आला इंसान थे। नंबर 9 पे है मूव हेवन एंड अर्थ। ये होता है पूरी कुव्वत से। ही विल मूव हेवन एंड अर्थ टू मैरी द गर्ल ऑफ हिज चॉइस। अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए वो पूरी कोशिश करेगा। नंबर 10 है जी नेक कर नथिंग, तख्त या तख्ता। ही विल फाइट अगेंस्ट हिज एनिमी। नेक कर नथिंग, वो अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ पूरी कुव्वत के साथ लड़ेगा। नंबर 11 पे है जी निप इन द बड। ये होता है किसी बुराई को जड़ से ख़त्म करना। दिस गवर्नमेंट शुड निप द करप्शन इन द बड। इस हुकूमत को चाहिए कि वो बुराई का जड़ से खात्मा करे। और नंबर 12 पे है जी पिंडोरा बॉक्स, बुराइयों का मजमूआ। इफ़ यू डिस्कस देयर ब्रोकन मैरिज, अगर आप उनकी ब्रोकन मैरिज की बात करते हैं, यू विल ओपन अ पिंडोरा बॉक्स, तो आप एक पिंडोरा बॉक्स से ओपन कर लेंगे। नंबर 13 पे है जी पॉकेट एंड इंसल्ट, खामोशी से बेइज्जती बर्दाश्त करना। शी अब्यूज्ड मी बिफोर ऑल। उसने सब के सामने मुझे बुरा भला कहा। आई कैन नॉट पॉकेट दिस इंसल्ट ईजली, मैं आसानी से ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। नंबर 14 है जी रीड बिटवीन द लाइन्स, मख्फी बात को भांप लेना। आई कैन रीड बिटवीन द लाइन्स एंड से डैट ही इज़ नॉट सिंसियर टू मी। मुझे पता चल गया है कि वो मेरे साथ मुखलिस नहीं है। रेड रेज टू अ बुल, ये होता है मुश्तिल करना। दीज बिटर रिमार्क्स अगेंस्ट द पॉलिटिशियन प्रूव्ड अ रेड रेज टू अ बुल। सियासतदान के ख़िलाफ़ ये जो तल्ख जुमले हैं ये इन्होंने उसको मुश्तिल कर दिया। नंबर 16 पे है जी रूल आउट। ये होता है मुस्तरद करना। द यूनाइटेड नेशन रूल्ड द सेटलमेंट ऑफ दिस डिस्प्यूट बाय फोर्स, यानी ताकत से इस मसले का हल जो है उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। सिट ऑन द फेंस का मतलब होता है गैर जानबदार रहना। इन दिस मैटर ही सिट्स ऑन द फेंस, वो गैर जानबदार है। स्मेल अ रैट होता है दाल में काला नज़र आना। द पुलिस मैन स्मेल्ट अ रैट एंड स्टॉप द बाइकर। पुलिस वाले को दाल में काला नज़र आया, उसने शक की बिना पर बाइकर को रोक लिया। नंबर 19 पे है जी स्प्लिट हेयर, बाल की खाल उतारना। यू शुड नॉट स्प्लिट हेयर ऑफ हिज फेलियर इन द एग्ज़ाम्स, यानी इम्तिहान में वो नाकाम हो गया, लिहाजा आपको बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। स्टर अप होता है मुतहरिक करना। सम पॉलिटिशियन ट्राई टू स्टर अप ट्रबल इन द कंट्री बट फेल। कुछ सियासतदान मुल्क में हालात को ख़राब करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। 21 है जी एट अ स्टोन्स थ्रो, कम फासले पर। आर कॉलेज इज़ लोकेटेड एट अ स्टोन्स थ्रो, हमारा जो कॉलेज है वो थोड़ी ही दूरी पर है। और 22 है स्टॉर्म इन द टी कप, मामूली बात पर झगड़ना। दिस हॉट डिस्कशन ओनली प्रूव्ड अ स्टॉर्म इन द टी कप, ये झगड़ा मामूली बात पे था। और 23 है जी फ्रेंच लीव, बगैर इतला की छुट्टी करना। ही इज़ इन द हैबिट ऑफ इंजॉइंग फ्रेंच लीव्स, उसकी आदत है कि वो बगैर इतला के छुट्टियाँ कर लेते हैं। और 24 है जी टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ये होता है मुश्किल का सामना करना। लेट अस टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, आस्क देम डायरेक्टली टू रिटर्न आवर लैंड। मुश्किल का सामना करते हैं बहादुरी के साथ और उन्हें कहते हैं कि हमारी ज़मीन वापस कर दें। 25 है जी टेक द टाइम बाय द फोरलॉक, ये होता है वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाना। बीइंग न्यूली एम्प्लॉयड इन दिस ऑफिस, नई जॉब लगी है उसकी इस दफ्तर में।
यू शुड टेक द टाइम बाय द 4 o'clock, आपको वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। टेक टू हार्ट होता है दिल पर ले लेना, ही टुक हिज फेलियर टू हार्ट, उसने अपनी नाकामी दिल पर ले ली। और टॉक शॉप होता है अपने बारे में बातें करना, इट इज़ नॉट गुड टू टॉक शॉप एट पार्टीज़, यानी पार्टीज़ में अपने ही बारे में बातें करना, अपने मुँह में मिट्ठू बनना अच्छा नहीं है। 28 है जी, थ्रू थिक एंड थिन, अच्छे बुरे हालात में, आई वुड हेल्प यू थ्रू थिक एंड थिन, मैं अच्छे बुरे हालात में आपकी मदद करूँगा। 29 है जी, थंबनेल स्केच, सरसरी जायज़ा, हेयर इज़ द थंबनेल स्केच ऑफ आवर फ्यूचर प्लान्स, हमारे फ्यूचर प्लान्स का ये सरसरी जायज़ा है। 30वां है टावर ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत का सर चश्मा, और ग्रेट लीडर द कायद आज़म वाज़ा टावर ऑफ स्ट्रेंथ, हमारे अजीम रहनमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ताकत का सर चश्मा थे। टर्न अ डिफ ईयर टू, तवज्जो ना देना, यू शुड नॉट टर्न अ डिफ ईयर टू योर टीचर एडवाइस, आपको अपने टीचर की नसीहत पर तवज्जो देनी चाहिए। 32 है जी, टर्न द टेबल्स ऑन, पांसा पलट देना, गेम का रुख चेंज कर देना। टू द एनिमीज डिफीटिंग दैम, आज दुश्मन उनको शिकस्त दे रहा है। टू मारो दे में टर्न द टेबल्स ऑन दैम, कल वो इसका हो सकता है कि इस गेम का पांसा पलट दें। 33 पे है टर्न टर्टल, उलट जाना, द बस टर्न टर्टल ऑन द वे बट ऑल द पैसेंजर रिमेन सेफ, रास्ते में जो बस है वो उलट गई लेकिन सारे मुसाफिर जो है वो महफूज रहे। और 34 है जी, पोर ऑयल ऑन द ट्रबल्ड वाटर, मुसीबत में इजाफा करना। व्हेन हिज फ्रेंड बिगिन फाइटिंग, जब उसके दोस्त ने लड़ना शुरू कर दिया, ही ट्राई टू पोर ऑयल ऑन द ट्रबल्ड वाटर, तो उसने उनको भड़काना शुरू कर दिया। जेल बर्ड कहते हैं जी आदि मुजरम को, बीइंग अ जेल बर्ड ही ऑफर रिमेन्स इन द जेल, वो आदि मुजरम है लिहाजा अक्सर वो जेल में रहता है। 36 पे है जी, एट होम इन, ये होता है माहिर होना, शी इज़ एट होम इन कुकिंग। रेड लेटर डे, खुशी का दिन, 14 अगस्त इज़ रेड लेटर डे इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, 14 अगस्त जो है पाकिस्तान की तारीख में खुशी का दिन है। 38 पे है एज़ बिज़ी एज़ बी, इंतहाई मसरूफ़ होना, एट इज़ न्यू जॉब ही इज़ एज़ बिज़ी एज़ बी, वो बहुत मसरूफ़ है। 39 है जी, आ बॉज़म फ्रेंड, करीबी दोस्त, ही इज़ माई बॉज़म फ्रेंड, वो मेरा करीबी दोस्त है। 40 पे है जी, आ हार्ड नट टू क्रैक, मुश्किल काम, टू पास द BA एग्जामिनेशन इज़ नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक, BA पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 41 है जी, एट आर्म्स लेंथ, फासले पर रखना, कीप द सेल्फिश फ्रेंड एट एन आर्म्स लेंथ, खुद गर्ज दोस्तों को फासले पर रखो। और 42 है ऑल एंड सन्ड्री, हर खासो आम, ऑल एंड सन्ड्री केम टू द मीटिंग, यानी हर कोई मीटिंग में आया। ऑयली टंग होता है खुशामदी, आ पर्सन विद एन ऑयली टंग ऑफन मेक्स हिज वे थ्रू लाइफ, यानी खुशामदी आदमी अक्सर कामयाब रहता है। 44 है जी, कॉक एंड बुल स्टोरी, मन गढ़त कहानी को कहते हैं, इट इज़ फुलिश टू बिलीव इन अ कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी मन गढ़त झूठ की कहानी पर बिलीव करना बेवकूफ़ी है। 45 है जी, बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर समेत, ही लेफ्ट द रूम बैग एंड बैगेज, उसने कमरे को बोरिया बिस्तर समेत छोड़ दिया। बाई डिंट ऑफ होता है की वजह से, ही गॉट सक्सेस बाई डिंट ऑफ हार्ड वर्क, यानी सख्त मेहनत की वजह से उसने कामयाबी हासिल की। क्राई फॉर द मून होता है नामुमकिन की ख्वाहिश करना, द चाइल्ड इज़ क्राइंग फॉर द मून, बच्चा जो है वो नामुमकिन की ख्वाहिश कर रहा है। 48 है जी, क्लोज फिस्टेड मैन, कंजूस आदमी को कहते हैं, ही इज़ अ क्लोज फिस्टेड मैन, वो कंजूस आदमी है। डे इन एंड डे आउट, दिन रात, टू अचीव सक्सेस इन लाइफ ही वर्क डे इन एंड डे आउट, उसने पूरी कोशिश की। 50 पे है जी, हैंड इन ग्लव, ये होता है बाहमी शीरो शक्कर होना, बोथ द फ्रेंड्स आर हैंड इन ग्लव विद ईच अदर, ये दोनों दोस्त बाहमी शीरो शक्कर है। ह्यू एंड क्राई, शोरोगुल, द स्टूडेंट्स वर रेजिंग ह्यू एंड क्राई इन द एब्सेंस ऑफ टीचर, क्लास में टीचर नहीं था तो बच्चे शोर कर रहे थे। और लास्ट पे है जी, इन नो टाइम, बहुत जल्द, यू शुड लीव दिस प्लेस इन नो टाइम, आपको जल्दी ये जगह छोड़ देनी चाहिए। इसके साथ ही शाहिर भट्टी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।